आप घंटा हिला रहे थे क्या? आप कहां थे? 1 बजे रात को आप नहीं जग सकते हैं क्या? आम आदमी जाग करके मौके पर चला जाता है। अरे आप कहां थे? का अमेरिका में पिक्चर देख रहे थे क्या? आप क्यों नहीं पहुंचे? जानबूझ के दंगा भड़काने का काम सर प्रशासन कर रहा है। अच्छा। अगर प्रशासन को करना ही था, कोर्ट का आदेश भी अगर मान लेते हैं था तो पहले नोटिस दी जाती है। ना नोटिस ना कुछ, रात में डकैतों का काम होता है, ये प्रशासन का काम नहीं होता है। जी बिल्कुल। किसी का घर गिराना, किसी के घर पे धावा बोलना, आप देहात रात को 1 बजे, रात के 1 बजे, वो भी देहातों में कहावत है कि 1 बजे रात में डकैती पड़ गई। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सरकार जो है इस टाइम लोकतंत्र माने कुछ नहीं, जीरो कर दिया है। 6 तारीख को जब न्यायालय ने उस घटना का पुनः निरीक्षण की रिपोर्ट मांगा था, अब 22 तारीख में उस पे अगली सुनवाई था, तो आनंद फानन में बुलडोजर किसके आदेश पर पहुंच गया? वो भी रात को 1 बजे। अब भारत, तो हमको तो लग रहा था कि यह अतिक्रमण पाकिस्तान में हटाने जा रही है पुलिस, इसलिए कि हो सकता है कि वो दूसरा देश हो और दूसरे देश में दिन में ऑपरेशन करना कठिन होगा, तो आइए 1 बजे रात को ही कर दिया जाए। न्यायालय और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार करके जो है, तो ये एक वास्तव में अपने आप में लोकतंत्र का बहुत बड़ा जो है कुठाराघात है लोकतंत्र पे, और लोकतंत्र को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि इस तरीके से लोगों का तो विश्वास ही उठ जाएगा। तानाशाही सरकार चल रही है, एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं चल रही है। और जब ये लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि एक देश एक संविधान, एक देश एक कानून, उसका भी माखौल उड़ा रहे हैं। भैया कानून तो सबके लिए बराबर है, तो कानून का पालन करते तो रात में बुलडोजर लेके नहीं जाते, दिन में जाते, या अलाउंस 2 दिन पहले कर देते कि फला दिन को हम यहाँ आएंगे, जो अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त करेंगे। लेकिन ये सब नहीं किए, तो डायरेक्ट एक तरह से जनता के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, उसको बुलडोजर से रौदा जा रहा है। अब जनता ये सब देख रही, जनता इसका जवाब अवश्य देगी। रात को 1 बजे जब लोग सो रहे होते, उस समय इस तरह की कार्रवाई हो रही, तो लोगों में दहशत आ गई, कहीं कुछ और गिरजा दिया जाए। सबसे बड़ी बात है कि बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से खाए। साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों आज बात करेंगे दिल्ली। दोस्तों दिल्ली की इलाही मस्जिद में 6 जनवरी को रात को तकरीबन 1 बजे 30 बुलडोजर पहुंच जाते हैं। जब ये बुलडोजर पहुंचते हैं तो वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। लोगों के अंदर एक डर था कि कहीं ये बुलडोजर मस्जिद को ना गिरा दे। हालांकि जो कार्रवाई होनी थी, जो मस्जिद के बाहर जो बारात घर था उसको तोड़फोड़ करने की बात सामने आ रही थी, लेकिन जब इतने भारी संख्या में बुलडोजर पहुंच गए तो तमाम तरह लोगों को लगा कि ये मस्जिद ना गिरा दिया जाए। दिल्ली में मस्जिद के बाहर जो अतिक्रमण था, बारात घर का मामला था, वहां पर 30 बुलडोजर पहुंच गए और रात को 1 बजे अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्या लगता है कि इतनी क्या जरूरत थी, इतनी जल्दी रात में जाने की क्या जरूरत थी? अतिक्रमण को दिन में भी हटाया जा सकता था। भारतीय जनता पार्टी इस समय अपने आप में सब कुछ है। 6 तारीख को जब न्यायालय ने उस घटना का पुनः निरीक्षण की रिपोर्ट मांगा था, अब 22 तारीख में उस पे अगली सुनवाई था, तो आनंद फानन में बुलडोजर किसके आदेश पर पहुंच गया? वो भी रात को 1 बजे। अब भारत, तो हमको तो लग रहा था कि यह अतिक्रमण पाकिस्तान में हटाने जा रही है पुलिस, इसलिए कि हो सकता है कि वो दूसरा देश हो और दूसरे देश में दिन में ऑपरेशन करना कठिन होगा, तो आइए 1 बजे रात को ही कर दिया जाए। अच्छा, वहाँ के तमाम सारे स्थानीय लोग ये कह रहे थे कि अगर अतिक्रमण है तो उसको दिन में कार्रवाई होनी थी, रात में जो अचानक ये कार्रवाई, इससे लोग दहशत में आ गए। तो क्या जरूरत थी कि रात में जाने की क्या जरूरत थी? वो भी रात को तकरीबन 6 बजा होता, 7 बजा होता, 8 बजा होता, 9 बजे चल जाता, लेकिन रात को 1 बजे जब लोग सो रहे होते, उस समय इस तरह की कार्रवाई हो रही, तो लोगों में दहशत आ गई, कहीं कुछ और गिरजा दिया जाए। सबसे बड़ी बात है कि बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से खाए। सारी प्रतिपक्ष की पार्टियां हैं, वोट सबको चाहिए, तो क्या आप घंटा हिला रहे थे क्या? आप कहां थे जब मस्जिद ढह रही थी, जब गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा था, तो क्या आप कर रहे थे? 1 बजे रात को आप नहीं जग सकते हैं क्या? आम आदमी जाग करके
मौके पर चला जाता है। अरे आप कहाँ थे? का अमेरिका में पिक्चर देख रहे थे? क्या आप क्यों नहीं पहुंचे? आज अब नहीं पहुंचे तो जो दमन हो रहा है दिल्ली में, उसी का दमन हो रहा है जो दमन को ताकत दिया है। आपके चैनल पर ईमानदारी से मैं अपनी आंतरिक भावना को रख रहा हूं। भाजपा से कांग्रेस लड़ सकती है, इसलिए कि कन्याकुमारी से लेकर के और बंगाल की खाड़ी तक लड़ना है। ये कांग्रेस लड़ सकती है, कांग्रेस के नेता लड़ सकते हैं, कांग्रेस का संसाधन लड़ सकता है, कांग्रेस का त्याग, तपस्या और बलिदान लड़ सकता है। आपके पास कुछ नहीं है। जब विपक्ष की आवश्यकता होगी तो राहुल गांधी फ्रंट पर दिखाई देंगे आपको। दिल्ली पर आज हमारी कई नेताओं से बात हुई। जब जब उन्होंने खुद कहा है, उनका सार्वजनिक बयान है राहुल जी का, कि अगर हिंदुस्तान का एक अदना का दमन होगा तो राहुल गांधी चट्टान की तरह वही खड़ा मिलेगा। ये नेहरू परिवार का त्याग, तपस्या और बलिदान का वचन है। अब मुझे पूरा यकीन है कि राहुल गांधी उस मामले को इंटरफियर जरूर करेंगे और उन जिनका घर ढहा गया है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनको सड़क पर लाया गया है, राहुल गांधी का यह धर्म है कि उन गरीबों को बसाने में अहम भूमिका निभाए। यही कांग्रेस का सपना है। आप कांग्रेस का सपना को साकार करिए। पूरा राष्ट्र आपके साथ खड़ा है, पूरा देश आपको नेता मान रहा है। आज तो दुनिया मार रही है। ठीक है, देखिए बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि जो दिल्ली में अभी एक इलाही जो मस्जिद थे उसके बाहर जो अतमर था, बारात घर था, ये तमाम तरह अतमर हटाने की बात कही जा रही थी, लेकिन इसकी सुनवाई 22 अप्रैल को होनी थी। लेकिन 6 जनवरी को रात को 1 बजे 30 बुलडोजर पहुंच जाते हैं। लोगों में एक दहशत आ जाती है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर कार्रवाई होना है, अतमर हटाना है तो दिन में होता, लेकिन रात को 1 बजे जाने की क्या जरूरत थी? ऐसे लोगों में दहशत का माहौल था। कैसे देखते हैं उस मामले पर? पत्रकार महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र की हत्या हो रही, प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, जनता के मौलिक अधिकारों की हत्या हो रही है। आप ये बताइए रात में क्या जरूरत थी जाने को? फिर जब 22 अप्रैल का समय है 2026, जी 22 अप्रैल 2026 का है, तो इतनी जल्दी क्या आ पड़ी? क्यों? जलहानी लोगों का मानना है कि अगर कार्रवाई होती दिन में हो जाती, लोग इतना डरते नहीं, लेकिन रात को 1 बजे के हिसाब से आया गया है। भारतीय जनता पार्टी डरवा के वोट लेना चाहती है, वो डरवाती है, धमकाती है। आप बताइए 1 बजे रात के जाने क्या जरूरत है? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि संविधान की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। जो डरवाने धमकाने का काम कर रही है कि रात में जाके बुलडोजर लेके खड़ा कर दिया, लोगों का घर गिरा दिया, तो कहाँ का न्याय है? अरे भाई, जब गिरवाने था तो दिन में जाते, आप गिरवाते, पहले वहां जो है अनाउंस करते कि कल आएंगे या परसों हम आएंगे और ये ध्वस्तीकरण करेंगे, ये अवैध निर्माण है। लेकिन ये तो कहे नहीं, रात में केवल बुलडोजर लेके पहुंच गए। कुछ लोग सो रहे थे, कुछ लोग उस तरह से उनका जो है खाना पीना सब जो है बर्बाद हो गया। क्या है? इसी को कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है और तानाशाही सरकार चल रही है। एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं चल रही है। और जब ये लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि एक देश एक संविधान, एक देश एक कानून, उसका भी माखौल उड़ा रहे हैं। भैया, कानून तो सबके लिए बराबर है, तो कानून का पालन करते तो रात में बुलडोजर लेके न जाते, दिन में जाते, या अलाउंस 2 दिन पहले कर देते कि फला दिन को हम यहाँ आएंगे, जो अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त करेंगे। लेकिन ये सब नहीं किए, तो डायरेक्ट एक तरह से जनता के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, उसको बुलडोजर से रौदा जा रहा है। अब जनता ये सब देख रही, जनता इसका जवाब अवश्य देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में 30 बुलडोजर पहुंचते रात को 1 बजे। एक इलाही मस्जिद है उसके बाहर आक्रमण था हटाने की बात पर, लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि 1 बजे रात को क्यों बुलडोजर पहुंचते? दिन में कार्रवाई भी हो सकती थी। 1 बजे रात को कार्रवाई होने से लोग संतुष्ट नहीं है। क्या लगता है कि इस कार्रवाई से संतुष्ट है? क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बुलडोजर चलाने का मतलब सिर्फ इतना होता है जो है कि अवैध निर्माण को हटाना होता है। लेकिन जिस तरीके से एक दहशत का माहौल बनाया जा रहा है पूरी तरीके से, या गरीबों पर एक जुल्म ढाने की बात चल रही है, न्यायालय और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार करके जो है, तो ये एक वास्तव में अपने आप में लोकतंत्र का बहुत बड़ा जो है कुठाराघात है लोकतंत्र पे, और लोकतंत्र को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि इस तरीके से लोगों का तो विश्वास ही उठ जाएगा। बिल्कुल, आज भी आदमी जो है ये कहता है कि नहीं कहता, भाई हमारे देश में डेमोक्रेसी है। एक वहां पे जो पूरी दुनिया में जो है एक ट्रंप जो है बेअंदाज हो गए हैं, जो
रातों रात उठा करके लेके चले जाते हैं किसी को। सवाल ये है कि रात को 1 बजे लोग सो रहे होते हैं, अचानक 30 बुलडोजर आपके घर के आस बाहर पहुंच जाए, कार्रवाई होने लगे, ध्वस्तीकरण होने लगे, तो लोग दहशत में आ जाते हैं ना कि भाई इतने बजे आने की क्या जरूरत थी, ये कार्रवाई दिन में हो सकती थी, पहले से सूचना दी जा सकती थी, लेकिन इस तरीके से इसलिए की गई ताकि जानबूझ के दंगा भड़काने का काम प्रशासन कर रहा है। अच्छा। अगर प्रशासन को करना ही था, कोर्ट का आदेश भी अगर मान लेते हैं था, तो पहले नोटिस दी जाती है। ना नोटिस ना कुछ, रात में डकैतों का काम होता है, ये प्रशासन का काम नहीं होता है। जी बिल्कुल। किसी का घर गिराना, किसी के घर पे धावा बोलना, आप देहात रात को 1 बजे। रात के 1 बजे, वो भी देहातों में कहावत है कि 1 बजे रात में डकैती पड़ गई। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सरकार जो है इस टाइम लोकतंत्र माने कुछ नहीं, जीरो कर दिया है। ये इंसानियत के नाम पे कलंक हो गए हैं। इनको इंसानियत नाम की, ये खुद इंसान तो रह नहीं गए, क्योंकि ये तो अवतार हैं। अपने आप को जो इंसान अवतार घोषित कर दे, अब उसके बारे में हम क्या बोलें। जैसे शाहरुख खान के बारे में इनका मंत्री क्या कहा, देशद्रोही है। सुनिए, बीसीसीआई के बगैर परमिशन का आप एक प्लेयर खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? हाँ। बीजेपी के लोग हैं ना। हाँ। तो ये किसी के अध्यक्ष है अमित शाह के बेटे जैसा। तो बीजेपी के लोग, मतलब यार समझ जाओ। हाँ, ठीक है। तो ये बताइए उन्होंने कैसे परमिशन दे दिया? तो सबसे बड़े देशद्रोही जैसा। अच्छा, उस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं कि मतलब 1 बजे कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं कि रात को 1 बजे कार्रवाई जो भी हुई रात के 1 बजे, वो नहीं होनी चाहिए थी। हाँ। दिन में करते। वो इसलिए रात में किए कि लोग जो है हड़बड़ाहट में जो है एक दूसरे को जो है उल्टा सीधा बोले, प्रशासन को उल्टा सीधा बोले। ये सरकार जानबूझ के करा रही है। अच्छा। ये अंग्रेजों के हिसाब से ये फूट करो राज करो। अच्छा। ये वो नीति अपना रही, उसी नीति पे चल रही है। ठीक है। तो उस कार्रवाई से संतुष्ट आप बिल्कुल भी नहीं? नहीं, इस तरीके का तो खैर नहीं होना चाहिए। एक तरफ जो है डोनाल्ड ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, और दूसरे तरफ दिल्ली सरकार जो है नेशनल या दिल्ली के कानून का उल्लंघन कर रही है जो है। तो इस समय कानून तोड़ने का एक बहुत बड़ा बाढ़ आ गया है पूरे विश्व में जो है। अच्छा। जो जहाँ चाहे उधर कानून को जो है तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहा है बेसिकली। तो इसलिए जो है ये मानवता और इंसानियत के खिलाफ जो है एक बहुत बड़ा विद्रोह है। अच्छा। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे।